उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का होगा बीजेपी में विलय। बिहार राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू। जा सकती है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की भी मंत्री पद की कुर्सी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM बीजेपी में विलय कर सकती है। ये बातें दोस्तों विश्वसनीय सूत्रों के स्तर से पता चला है कि बीजेपी ने राज्यसभा सदस्य बनाए जाने को लेकर RLM सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के सामने बड़ी शर्त रख दी है। अब निर्णय लेना उपेंद्र कुशवाहा को है। परिणाम क्या होगा? उनके बेटे का भी मंत्री पद पर खतरा अब मंडराएगा क्या? आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं, लेकिन पहले अगर आप मेरे इस चैनल सौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा के लिए लगातार ही मुश्किल पीछे हटने का नाम नहीं लेती है, और यूँ कह दिया जाए तो NDA में रहकर न जाने उपेंद्र कुशवाहा कितने भी अपने आप को मजबूत कह रहे होंगे, लेकिन समय समय पर असहजता सामने आ ही जाती है। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के ऊपर खतरा मंडराना शुरू हो गया। उससे पहले देखेंगे दोस्तों, इस बार लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उपेंद्र कुशवाहा जदयू में अपनी पार्टी को विलय करा चुके थे। वैसी परिस्थिति बनी थी कि उनकी पार्टी को विलय करना पड़ गया था, लेकिन एक बार फिर से जब उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया, जब वो समझ गए कि अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हो गया हूँ, और राज्यसभा का ज्यों ही चुनाव आया, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। दोस्तों एक सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए राज्यसभा का वो कार्यकाल उनकी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ा कर रहा है। आइए दोस्तों, आखिर विश्वसनीय सूत्र राजनीतिक गलियारों से जो खबर प्राप्त हुई है उसके अनुसार बीजेपी के स्तर से उपेंद्र कुशवाहा को यह संदेश दिया गया है, यह प्रस्ताव दिया गया है कि अगर आप राज्यसभा एक बार फिर से जाना चाहते हैं तो आपको अपनी पार्टी बीजेपी में विलय करनी पड़ेगी। अब दोस्तों इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेते हैं ये तो बाद की बात और हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आइए, बीजेपी ने एक तीर से दो यानी एक साथ दो निशाने साधने की कोशिश की कि सबसे पहली बात कि आखिर वो राज्यसभा में अपने विश्वसनीय लोगों को भेजे और विश्वास इस कदर बना रहे कि इधर से उधर ना हो जाए। उसके बाद दूसरी स्थिति कि आखिर दूसरी गोटी से की जा रही है कि पिछड़े वर्ग के समुदाय यानी कुशवाहा समुदाय बीजेपी में समाहित हो जाए, जिसको लेकर डबल गेम खेला गया है। एक साथ दो निशाने लगाने की कोशिश की जा रही है। अब आइए दोस्तों, क्या उपेंद्र कुशवाहा इस पर सहमति प्रदान करेंगे? यहाँ पर देख लेंगे बड़ी मुश्किल की घड़ी आ गई है। सम्राट चौधरी भी बीजेपी को पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी बीजेपी में विलय कर जाती है तो उपेंद्र कुशवाहा तो पूरे के पूरे बीजेपी के हो जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछ बढ़ेगी तो सम्राट चौधरी की, क्योंकि सम्राट चौधरी पहले से बीजेपी कोटे से बिहार के डिप्टी CM पद पर है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि एक राज्यसभा के सीट के लिए, और ख़ास तौर पर उस वक्त में यह प्रस्ताव दिया गया है जिस वक्त राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन कराने की तिथि मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं, यानी 5 मार्च 2026 तक ही नामांकन कराने की तिथि है, और अंतिम वक्त में उपेंद्र कुशवाहा को यह संदेश दिया गया है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए। जरा सोचिए कि यह मुश्किल की घड़ी नहीं तो आखिर क्या हो सकती। वैसे उपेंद्र कुशवाहा इस पर सहमति प्रदान कर देंगे, ये भी इतनी आसान नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों जिस वक्त वो अपने आप को जदयू में विलय कर लिए थे और जब वो जदयू से बाहर निकलकर एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा निर्माण करने को सोच रहे थे, उस वक्त ही उन्होंने मीडिया के सामने यह बयानें दी थी। जब मीडिया के द्वारा पूछा गया था कि अब आप जदयू से बाहर निकल रहे हैं तो क्या आप बीजेपी के साथ रिश्ते बनाएंगे, क्या आप बीजेपी के साथ यानी
बीजेपी में समाहित होंगे, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, तब उन्होंने सीधे लहजों में जवाब दिया था कि यह कदापि संभव नहीं है। हाँ, मैं बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी की सदस्यता मैं कदापि नहीं ले सकता हूं। अब यही सवाल है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा निर्णय ले लेते हैं कि मैं बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर दूंगा, तो क्या विपक्षी पार्टियां सवाल खड़ी नहीं करेगी? उनके इस बयान को क्या जारी नहीं करेगी? सीधा सीधा उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर यह आरोप लगेगा कि सिर्फ व सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी परिवार की कुर्सी के लिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की भी कुर्बानी दे देते हैं। यानी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की भी कुर्बानी देने में एक बार भी उपेंद्र कुशवाहा नहीं सोचते हैं, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन अब सवाल है कि क्या अगर वो हामी नहीं भरते हैं विलय पर, तो राज्यसभा भेजे जाएंगे? यही तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है दोस्तों। उधर देखेंगे पवन सिंह, जो वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव के लिए स्टार प्रचारक रहे थे, और पवन सिंह भी नितिन नवीन से मुलाकात कर डाली है। यह भी संभव दिख रहा है, पवन सिंह को भी राज्यसभा भेजना होगा। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। उससे पहले आइए, यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। जीतन मांझी भी अपनी डिमांडें रख दी है। उनका कहना यह हुआ कि जिस वक्त लोकसभा का चुनाव था, हमारे साथ जो वार्ताएं हुई थी, उसमें मुझे 2 लोकसभा सीट देने की बातें की गई थी, लेकिन ये भी बातें कही गई थी कि 1 राज्यसभा सीट भी दिए जाएंगे। मुझे 2 के जगह 1 लोकसभा सीट ही दी गई। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं भी मिला तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं भी मिला तो भी ठीक है, लेकिन इतना याद हमेशा दिलाता रहूँगा कि मेरे साथ जो वार्ता हुई थी कि 1 राज्यसभा सीट भी मिलेगी, कम से कम उस दिन को याद कर लिया जाए। यानी डिमांडें बड़े ही सुरक्षित तरीक़ों से सावधानी पूर्वक जीतन मांझी रखते हैं कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा की तरह हमारी पार्टी पर भी बीजेपी हमला न बोल दे। लेकिन चाहे जो हो, उपेंद्र कुशवाहा को क्या यह सीट हासिल हो पाएगी? ये भी बात सत्य है दोस्तों कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक भी बार बार ही धमकियां दे देते हैं, मैं उनकी बातों पर नहीं चलता। यानी मैं उपेंद्र कुशवाहा को अपना लीडर नहीं मानता। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हामी नहीं भरते, अपनी पार्टी का विलय नहीं करते हैं, तो राज्यसभा तो नहीं ही भेजे जाएंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उनके विधायकों को तोड़ लिया जाएगा। और तीसरी बड़ी बात कि अभी तक उनके मंत्री बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी नहीं बनाया गया है। किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं है, लेकिन मंत्री पद पर हैं, तो उनके बेटे की भी कुर्सी जा सकती है। तो पूर्णतः चौतरफा दबाव है उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर। चारों तरफ से उपेंद्र कुशवाहा घिर गए हैं, और ये ऐन वक्त में, पहले से कुछ भी फैसला नहीं लिया गया। जब नामांकन की तिथि 2 से 3 दिन शेष रह गए, उस वक्त आखिर प्रस्ताव भेजा गया है। तो उपेंद्र कुशवाहा तो सोच में जरूर पड़ जाएंगे। देखना है आखिर बीजेपी ने जो भी चालें चली है, बीजेपी अपनी चाल में कहाँ तक सफल हो पाती है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भविष्य अगले 2-4 दिनों के लिए एक नई दिशा को अंजाम देने वाला है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।